इंडिया हमसे बहुत आगे है क्योंकि मेरे पीछे टीचर होके आए हैं सिंगापुर से। साइंस कंपटीशन था, उसके लिए वो गए हुए थे, तो उधर उन्होंने देखा था कि इंडिया के बच्चे पाकिस्तान से ज़्यादा तेज़ है। इंडिया का जो बच्चा है ना वो मेहनत कर रहा है। वहाँ पे अगर आप 6-7 के बच्चे को उठा के हमारे यहाँ के PhD होल्डर को भी उठा के देख लें तो कंपेयर नहीं कर सकते। इस तरह उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रूम करेगी। आप खुद देखिए, अगर लिटरेसी रेट बढ़ जाता है एक मुल्क का तो उसमें शऊर के साथ साथ बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाएगी। तो ये उनके लिए एक अच्छी है। पाकिस्तान में भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसी इस तरह की चीज़ें हों कि हमारा मुल्क है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। कायद आज़म ने ये कहा था ना, हर बुक के पीछे लिखा हुआ होगा, आपको मिलेगा एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर पाकिस्तान। तो एजुकेशन अब हमारी इस तरह की है कि स्कूल्स में आप जाओ या ना जाओ आपको डिग्री मिल जाती है और सीख कुछ भी नहीं रहे, बस रट्टे पे रट्टा मारी जा रहे हैं। तो इस तरह से तो आप तो दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी पब्लिक इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर क्या राय रखती है। दोस्तों पाकिस्तानियों को जब पूछा गया भारत का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, उस पर पाकिस्तानी पब्लिक बोल रही है भारत का एजुकेशन सिस्टम ज़बरदस्त है। वर्ल्ड के टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में भारत की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आती है। भारतीय एजुकेशन दुनिया में डंका बजता है। भारत के IITs IIM से ही दुनिया के बड़ी कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, यूट्यूब, ADS जैसे और भी बड़ी कंपनीज के CEO इंडियन ही है। इसी वजह से दुनिया में भारत के एजुकेशन सिस्टम का लोहा मानती है। भारत का बच्चा पढ़ने लिखने में ज़्यादा तेज है और मेहनती भी है। एक पाकिस्तानी टीचर बोल रही है भारतीय बच्चा पाकिस्तानी और दूसरे बच्चों से भी तेज है पढ़ने लिखने में। हम सिंगापुर गए थे कंपटीशन के लिए, वहाँ देखा था। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा नहीं सही, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को इतना फैसिलिटेट नहीं किया जाता। नंबर्स की बहुत हेरा फेरी है। और इसके अलावा बच्चे जो मेहनती होते हैं उनको इतने नंबर नहीं मिलते तो वो सुसाइड कर लेते हैं। इस तरह के भी बहुत से होते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो वो बहुत ज़्यादा गंदा है एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़ के। अगर इंडिया और पाकिस्तान के हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो क्या लगता है किस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बेहतर है? इंडिया हमसे बहुत आगे है क्योंकि मेरे पीछे टीचर होके आए हैं सिंगापुर से। साइंस कंपटीशन था, उसके लिए वो गए हुए थे, तो उधर उन्होंने देखा था कि इंडिया के बच्चे पाकिस्तान से ज़्यादा तेज़ हैं। अच्छा। क्योंकि इंडिया अपने बच्चों को ट्रेनिंग कैसे दे रहा है उन वो दिमाग से करते हैं हर चीज़। हमारा बच्चा तो यहाँ पे टिकटॉक पे बैठा हुआ है, गेम्स पे बैठा हुआ है, PUBG पे, फ्री फायर पे, इन सब चीज़ों पे। लेकिन इधर इंडिया का जो बच्चा है ना वो मेहनत कर रहा है। वहाँ पे अगर आप 6-7 के बच्चे को उठा के हमारे यहाँ के PhD होल्डर को भी उठा के देख लें तो कंपेयर नहीं कर सकते। आपको पता है अभी रिसेंटली इंडिया ने 500 वर्ल्ड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज से बात की है कि वो अपने कैंपसेस इंडिया में खोलें। ऑलरेडी आपको पता है कि उनका एजुकेशन सिस्टम, जैसा कि आपने खुद कहा, कि हमसे बहुत 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 ज़्यादा बेहतर है। और अगर ये वर्ल्ड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज अपने कैंपसेस इंडिया में जाकर खोल लेती हैं तो इससे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मजीद कितना बेहतर हो जाएगा। आप खुद कह रही हैं कि वो इतना कुछ कर लेंगे तो फिर जाहिर सी बात है एजुकेशन सिस्टम तो जाहिर सी बात बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि हमारे पाकिस्तान के हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो अपने बच्चों को कैसे फैसिलिटेट करें। अब पीछे इतने बच्चे जो बाहर गए हैं, लाखों के हिसाब से गए हैं, तो ये हमारे पाकिस्तान के लिए मतलब एक कहने की डिफेम की बात है और काफ़ी गंदी बात भी है। इसमें हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान को मेन सोचना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर से, एजुकेशन सिस्टम से क्या आप सेटिस्फाइड हैं? नहीं, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ एजुकेशन सिस्टम से। क्या रीज़न है? बीइंग ए ग्रेजुएट मैंने एक बड़ा लंबा एजुकेशन में टाइम गुजारा है और पाकिस्तान का अगर आप क्या नाम है अंडर मैट्रिकुलेशन अगर सिस्टम देखें ना तो गवर्नमेंट सिस्टम्स की अगर बात की जाए तो उधर पे मुझे उनका कोई ख़ास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं नज़र आ रहा। अगर प्राइवेट सेक्टर्स की फिर भी बात की जाए तो वो फिर भी कुछ क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। उसके बदले हज़ारों रुपया भी तो ले रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए ना कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स को इतना स्टेबल होना चाहिए कि वो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ये एजुकेशन ही है जो हमें फ्यूचर में हमारे जो यंग लोग हैं, ठीक है, उनको आगे क्या नाम है मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेंगे। आपको पता है कि पिछले साल कोई 7 से 8 महीनों में 7-8 लाख लोग ही पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं, जिसमें ज़्यादातर यूथ शामिल थी। कोई एजुकेशन सेक्टर की वजह से गया कि वहाँ पे जाकर अच्छी एजुकेशन मिले, कोई डिफरेंट जॉब पर्पस से गया। मतलब एक बहुत बड़ी तादाद में पिछले साल पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान छोड़ दिया।
बिल्कुल ऐसा ही है। ये अगर देखी जाए तो एक बहुत गलत बात है, लेकिन अब क्या करे एक आम आदमी इधर रह के। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, कोई जॉब्स की कोई हालात नहीं है, सैलरीज कोई अच्छी नहीं है, ख़र्चे इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप देखें कि कोई हॉस्टलाइट अगर इधर रह रहा है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता लाहौर जैसे या कराची जैसे या इस्लामाबाद जैसे शहर को वहाँ पे रहना, क्योंकि महंगाई का नहीं सामना हो सकता। चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। अभी आपको पता होगा इंडिया के एजुकेशन सेक्टर के हवाले से कि ऑलरेडी उनका एजुकेशन सेक्टर बहुत बेहतर है, पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। रिसेंटली उन्होंने 500 वर्ल्ड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की है कि वो अपने कैंपसेस इंडिया में आकर खोलें। अगर उनमें से कुछ भी चंद भी अपने कैंपसेस इंडिया में जाकर खोल लेते हैं तो इससे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मज़ीद कितना बेहतर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और ये उनके लिए, उस कंट्री के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अपनी क्या नाम है यूथ को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। पाकिस्तान में भी हैं लेकिन चंद ही हैं, जैसे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, वो एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, 500 रैंकिंग में उसका नाम आता है। लेकिन उस जो इंडिया ये स्टेप लेने वाला है वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेप होगा उनकी यूथ के लिए कि वो अच्छी एजुकेशन और मटेरियल क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। उनको पता है ना कि अच्छी एजुकेशन देंगे हमारी यूथ को तो यही हमारे मुल्क को आगे जाके सर्व करेंगे। ऑलरेडी आप देख लें जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उन तमाम की सीईओज इंडियन है, इवन कि यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन बन गया। वाह, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे पता नहीं था। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर उनकी जो इस तरह उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रूम करेगी। आप खुद देखिए अगर लिटरेसी रेट बढ़ जाता है एक मुल्क का तो उसमें शऊर के साथ साथ बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाएगी। अच्छा नुमान, पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर के बारे में क्या कहेंगे? क्या आप सेटिस्फाइड हैं? पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर से नहीं। हमारी एजुकेशन सही है, हमारी किताबें सही हैं, पर हम जिस तरह से स्कूल्स में उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो तरीका बड़ा गलत है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मैट्रिक और एफएससी तक हम बच्चों को चीज़ें याद करवाने पे फोकस करते हैं और कंसेप्चुअल हम बड़ा लैग कर रहे हैं और इसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान होता है कि हमारे बच्चे को थियोरेटिकली सब कुछ याद होता है, पर जब हम उसको यानी कि उसको जब हम फील्ड में जाके जब हमने उसको परफॉर्म करना होता है तो वहाँ पे हम लैग करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम का कंपैरिजन अगर हम करें तो क्या फ़र्क देखते हैं आप दोनों में? कंपैरेटिवली इस वक्त इंडिया का जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, वो कंप्यूटर इंडस्ट्री है। आईटी पे हम किसी भी बड़ी क्या कहते हैं किसी भी बड़े मुल्क की किसी भी बड़ी कंपनी के देखें तो उसके सीईओ या कंप्यूटर इंजीनियर ज़्यादातर इंडियन मिलेंगे। हमें गूगल का मिलेगा, हमें माइक्रोसॉफ्ट में मिलेंगे, इवन टेस्ला में भी थे और वो अब उन्होंने फायर कर दिया, ट्विटर पे भी फायर कर दिए थे, पर थे इंडियन। उसकी वजह ये है कि हमारे बच्चों को आईटी का इतना ज़्यादा उन्होंने कोडिंग वगैरह का सेकेंड ईयर के बाद भी और उसके बाद भी हम बहुत कम सिखाते हैं और वहाँ पर आपको स्पेसिफिकली कंप्यूटर का वो बहुत अर्ली एजेस से पढ़ाना शुरू कर देते हैं और जिसका फ़र्क नज़र आता है हमें। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा फ़र्क है। एक तो उनकी आबादी ज़्यादा है तो एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है बच्चों को और इस वजह से ग्रोथ भी ज़्यादा है। आपको पता है रिसेंटली इंडिया ने 500 वर्ल्ड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की है कि वो अपने कैंपसेस इंडिया में आकर खोलें। ऑलरेडी जैसा कि आपने भी बताया खुद से कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान से कितना ज़्यादा बेहतर है। अगर इनमें से चंद एक भी अपने यूनिवर्सिटी कैंपसेस इंडिया में खोल लेते हैं तो इससे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मजीद कितना बूस्ट करेगा? इससे सबसे पहली बात है कि रिसर्च के बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे लोगों को और डिफरेंट लोग आएंगे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आएंगी तो ज़ाहिर उनकी फैकल्टी भी आएगी। जब फैकल्टी आएगी तो एक्सपोजर मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, घर बैठे बैठे आपको डिफरेंट तबकों से लोग मिलेंगे जिनसे आप डिफरेंट चीज़ें सीख सकते हैं। हमारा अब यूनिवर्सिटीज़ इज़ ऑल अबाउट कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है वो उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकता है। डजंट मैटर कि अगर आपको आता है या नहीं आता, अगर आपके 800 नंबर हैं, आपके पास 10-20 लाख रुपया है, आप डॉक्टर बन जाते हो। इट इज़ दैट सिंपल। मतलब डिग्री मैटर नहीं करती? हाँ, इधर सिर्फ डिग्री हासिल करनी है ना, और ओवर लॉन्गर रन में डिग्री मैटर नहीं करती, आपकी स्किल मैटर करती है। आपको पता इस वीडियो में पाकिस्तानी बोल रहे हैं भारत ने एजुकेशन की वजह से ही इतनी तरक्की की है। आप देखो ना, इंजीनियर्स बनाने में भारत नंबर 1 है दुनिया में। वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने बनाया है। भारत को पता था इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर अच्छे से पढ़ा लिखा दिया तो ये कल भारत की इकोनॉमी बूस्ट करने में काम आएगी और एजुकेशन की वजह से ही भारतीयों ने भारत का नाम बाहर के देशों में रोशन किया है। पाकिस्तानी पब्लिक बोल रही है अमेरिका के MIT में एडमिशन लेना आसान है पर IIT में नहीं। भारत ने इतनी क्वालिटी का एजुकेशन सिस्टम बनाया है। एंकर ने जब पाकिस्तानी पब्लिक को बताया भारत सरकार ने वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज़ को भारत
बुला रहा है अपने कैंपस खोलने के लिए और जल्दी ही ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस भारत में खुलने वाले हैं। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक बोलने लगी, पहले ही भारतीय एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा था, ये यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस आने से बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हमें भी भारत से कुछ सीखना चाहिए। भारत ने 1960s में IIT बनाई, उसका फल भारत आज देख रहा है। हमें भी एजुकेशन सिस्टम में कुछ करना चाहिए। हमारे यहाँ तो अच्छे पाकिस्तानी ऑथर की बुक तक नहीं मिलती। हम भारत के 80% ऑथर्स की बुक पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।